स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी MMB ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज पार्ट 7 करेंगे। इसके पहले 6 पार्ट्स ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में हमने करवा दिए थे। ये पूरे आपके निमी एंड भारत स्किल्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके CBT एग्जाम में आने वाले हैं। एंड डेली आपको हम 2 पार्ट प्रोवाइड कराएंगे सो दैट जिनके भी एग्जामिनेशन है, कोशिश हमारी यही रहेगी 451 क्वेश्चंस हैं टोटल सेकेंड ईयर में, उसे हम आपका जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर पूरा कवर करवा देंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ में सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जो भी अदर ट्रेड के कैंडिडेट हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, सभी की वेल्डर, प्लम्बर, इन सब की क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पूरी हैं, उन्हें आप लोग जाके जरूर देखिएगा। नए वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे क्वेश्चंस वही के वही हैं, तो ऑलरेडी उनको पढ़ाया जा चुका है। मैराथन क्लास अगर आपको चाहिए तो हम जरूर ले आएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ और ड्राइंग के भी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कब है। अगर आप MMB ट्रेड से हैं तो पूरी प्लेलिस्ट और मैराथन क्लास जो भी प्लेलिस्ट में उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए एंड लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका क्या आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना, उसका आंसर भी आप लोग सही जरूर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 151 है, व्हिच पार्ट ऑफ कॉइल स्प्रिंग अलाउज एंगुलर मूवमेंट ऑफ लिंकेजेज। कॉइल स्प्रिंग का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट को प्रदान करता है, मतलब कौन सा भाग जो है लिंकेज में एंगुलर मूवमेंट जो है उसको प्रदान करता है। बॉल जॉइंट, स्टेबलाइजर बार, टॉर्सन बार या लोअर कंट्रोल आर्म। राइट आंसर आपका बॉल जॉइंट जो है ये एंगुलर मूवमेंट जो है लिंकेजेज को अलाउ करता है। इस तरह आप देख सकते हैं कॉइल स्प्रिंग आपका रहता है एंड यहाँ पे इसके ये अपर बॉल जॉइंट होता है एंड ये जो आपका क्या करता है एंगुलर मूवमेंट प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच टाइप ऑफ स्प्रिंग सस्पेंशन रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू रोड सॉक्स। किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रोड सॉक्स को बहुत जल्दी सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आप रोड पे चल रहे हैं, सडन छोटे छोटे जर्क आ रहे हैं, ठीक, उन्हें क्विकली अगर नहीं एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वो जर्क क्या होगा, आपको फील होगा। तो ऐसे केस में हम कौन सा सस्पेंशन यूज करते हैं, तो वहां पे यूज होता है आपका कॉइल स्प्रिंग। जो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम होता है वो आपका रोड सॉक्स को क्विकली क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिस्पॉन्ड करके उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको झटके फील नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, कॉइल स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर मेंटेन व्हीकल राइड एट अ प्रीसेट लेवल अकॉर्डिंग टू द लोड प्लेस्ड ओवर द रियर एक्सल। इसमें कह रहा है कौन सा शॉक एब्जॉर्बर जब आपका, ठीक है, कौन सा शॉक एब्जॉर्बर ये मेंटेन करता है, क्या करता है, एक प्रीसेट लेवल पे व्हीकल को मेंटेन करता है लोड के अकॉर्डिंग। किस पे, ओवर द रियर एक्सल। ठीक, रियर एक्सल पे जो लोड आता है उसके अकॉर्डिंग एक प्रीसेट लेवल पे, ठीक है, क्या करता है, व्हीकल राइड को मेंटेन करता है। ऐसे शॉक एब्जॉर्बर को क्या कहते हैं, गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, ऑटोमेटिक लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर या मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर। तो इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द इफेक्ट ऑफ वीक सस्पेंशन। वीक यानी आपका जो सस्पेंशन सिस्टम अगर वो वीक है, कमजोर है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल यानी व्हीकल में जो दिशात्मक नियंत्रण है ना वो अनियंत्रित यानी कंट्रोल के बाहर होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। कैरिंग एक्सेसिव पेलोड ऑफ व्हीकल, वाहन पर पेलोड अधिक होगा। अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, वाहन पर असमान रूप से भार बंट जाएगा। या वाइब्रेशन डैम्पिंग इज मोर इफेक्टिव, वाइब्रेशन अधिक प्रभावी होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ राइट आंसर आपका डायरेक्शनल अनस्टेबिलिटी होगी। अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम कमजोर है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो गाड़ी है ना थोड़ी सी अनियंत्रित हो रही है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज इजी फॉर रिप्लेसमेंट एंड हैंडलिंग। किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर को बदलना और उसकी हैंडलिंग आसान होती है। हैंडलिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे बदलना, उसका मूवमेंट। ठीक है, तो कौन सा शॉक एब्जॉर्बर है, वेन टाइप, पिस्टन टाइप, मैकेनिकल टाइप या टेलीस्कोपिक टाइप। तो जनरली जो टेलीस्कोपिक टाइप के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं इनको रिप्लेस करना बहुत आसान होता है। सिंपल आप नट ओपन करते हैं, नट बोल्ट जिससे भी वो टाइट है आप उसे उसमें अटैच करते हैं, आपका वो फिट हो जाता है। सेम इसकी हैंडलिंग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना भी इसे बहुत ही आसान होता है। कुछ इस तरह के टेलीस्कोपिक डैम्पर सस्पेंशंस होते हैं, आप सब ने इसे देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है
Which type of shock absorber absorbs shocks with the help of friction disc and spring? देखिए यहाँ कह रहा है कौन सा शॉक एब्जॉर्बर फ्रिक्शन डिस्क और स्प्रिंग की सहायता से शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जहाँ भी फ्रिक्शन डिस्क, स्प्रिंग ये सब आ रहा है वो जनरली आपका क्या होगा, एक मैकेनिकल टाइप का शॉक एब्जॉर्बर होगा। हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल या न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक है जहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक में आपका इलेक्ट्रिकल लोड सेल वगैरह एंड सारी चीज़ें होंगी, न्यूमेटिक में आपका हवा के थ्रू से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल में आपका डिस्क एंड स्प्रिंग की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, व्हिच डिवाइस इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम ऑब्जर्व होना चाहिए, ऑब्जर्व वाइब्रेशन ऑफ लो एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी। एयर सस्पेंशन सिस्टम में कौन सा उपकरण कम आयाम और उच्च आवृत्ति के कंपन का निरीक्षण करता है, शॉक एब्जॉर्बर, सस्पेंशन स्प्रिंग, एयर बैग्स इन द सिस्टम या लीफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। कौन सा, शॉक एब्जॉर्बर जो आपका डिवाइस है एयर सस्पेंशन सिस्टम में, वही क्या करता है, लो एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी के जो आपके वाइब्रेशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर द एयर बैग्स आर लोकेटेड इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर बैग कहाँ लगा होता है, बिटवीन फ्रेम एंड व्हीकल एक्सल, फ्रेम और व्हीकल के एक्सल के बीच में, बिटवीन हाई कंट्रोल वाल्व एंड फ्रेम, फ्रेम और हाई कंट्रोल वाल्व के बीच में, बिटवीन एयर प्रेशर रेगुलेटर एंड फ्रंट एक्सल, एयर प्रेशर रेगुलेटर और फ्रंट एक्सल के बीच में, या बिटवीन ब्रेक टैंक एंड व्हीकल एक्सल, ब्रेक टैंक और व्हीकल के बीच में, व्हीकल एक्सल के बीच में। तो आपका ये लगा होता है, एयर बैग जो लगा होता है वो लगा होता है फ्रेम और व्हीकल एक्सल के बीच में। कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, फ्रेम हो गया, ये व्हीकल की यहाँ पे आपकी क्या हो गई, एक्सल हो गई, इसके बीच में आपके ये एयर बैग्स जो होते हैं एयर सस्पेंशन सिस्टम के लगे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। यूज्ड फॉर लेबलिंग पर्पज, लेबलिंग उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम एयर सस्पेंशन यूज करते हैं। रिड्यूस द सस्पेंशन वेट, सस्पेंशन वेट को कम करने के लिए। इंक्रीज द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, दिशात्मक नियंत्रण को बढ़ाने के लिए। या रिड्यूस द स्पेस ऑक्यूपेशन, जो जगह है उसे कम करने के लिए, स्पेस जो आपका ऑक्यूपाई होगा, ठीक है, लगेगा, उसको कम करने के लिए। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम का मेन उद्देश्य होता है यूज्ड फॉर लेबलिंग पर्पज, ठीक है। लेबलिंग पर्पज के लिए एयर सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की क्या हानियां है। देखिए जैसा नाम है ना, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, मतलब ईच एंड एवरी व्हील, जितने आपके व्हील्स हैं उन सब का अपना सस्पेंशन सिस्टम होगा। एक एक्सल पे ऐसा नहीं हुआ, एक एक्सल पे दो व्हील हैं, दोनों का कॉमन सस्पेंशन, मतलब एक्सल कॉमन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। तो इसकी हानि क्या है, तो सबसे बड़ी हानि इसकी यही होगी कि ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी आपकी, ठीक है। यहाँ देखिए डिपेंडेंट में क्या होगा, एक ही एक्सल पे माउंटेड है, इंडिपेंडेंट में क्या होगा, दोनों एक्सल अलग अलग होंगी, इनका अपना अपना पूरा सस्पेंशन सिस्टम होगा। तो इनकी मेंटेनेंस लागत, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये इसकी एक हानि है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। अब एडवांटेज क्या है, वो तो हानि हो गई। दिस इज सिंपल अरेंजमेंट, ये साधारण, साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्या है, शॉक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन व्हील टू अदर, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, एक पहिए से दूसरे पे चला जाए। नेक्स्ट है स्प्रिंग वेट इज लेस। अगला है मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो लेस नहीं है। सही क्या है आपका, स्प्रिंग वेट इज लेस। इस वाले सस्पेंशन सिस्टम में जो स्प्रिंग है उसका वजन थोड़ा सा कम होता है, किसमें, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम की हानि क्या है, ये एक तरह का डिपेंडेंट है। रिजिड एक्सल मतलब क्या है कि एक ही एक्सल पे दोनों व्हील आपके लगे हुए हैं। तो स्प्रिंग वेटलेस, ये तो हानि। वाइब्रेशन डैम्पिंग इज लेस इफेक्टिव, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट, या मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर। राइट आंसर क्या है, वाइब्रेशन डैम्पिंग इज लेस इफेक्टिव, जिसमें रिजिड एक्सल है। अभी यहीं पीछे हम लोग बात कर रहे थे ना, ये डिपेंडेंट, तो वाइब्रेशन डैम्पिंग कम अच्छी रहेगी, इसकी वाइब्रेशन डैम्पिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी जहाँ पे इंडिपेंडेंट सिस्टम है या रिजिड एक्सल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया बी, वाइब्रेशन डैम्पिंग इज लेस इफेक्टिव।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन इन द टायर्स। टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है। एयर जनरली हम लोग फिल कराते हैं, बट नाइट्रोजन फिल करने का लाभ ये होता है कि इससे टायर की लाइफ बढ़ती है, इंक्रीज द टायर लाइफ। ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन थोड़ी सी ठंडी गैस भी होती है तो उससे टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है टायर्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द यूज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेयर टायर्स। छोटे अलग टायर का लाभ क्या है। तो जो कॉम्पैक्ट स्पेयर टायर दिए होते हैं उनका काम क्या होता है, जब भी आपका मेन टायर जो है वो ब्रेक डाउन हो, पंक्चर हो, कुछ हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्पेयर टायर को यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के समय पे, ठीक है, एक टायर के खराब होने के समय पे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रेटिंग इंडिकेट द ब्रेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द टायर टू द कंज्यूमर। ग्राहक को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन रेटिंग। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी ट्रैक्शन रेटिंग, इंग्लिश में ट्रेसिंग है। ट्रैक्शन रेटिंग आपका सही आंसर है। किसी भी टायर की जो ट्रैक्शन रेटिंग वो बताती है ब्रेकिंग कैपेबिलिटी क्या है इसकी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रन फ्लैट टायर्स। रन फ्लैट टायर प्रयोग के लाभ क्या है। अब रन फ्लैट टायर मतलब क्या होता है, ऐसा टायर होगा आपका, मान लीजिए पंक्चर भी हो गया किसी रीजन से तो आप उसी पे चल सकते हैं, उस टायर पे उसकी कोई हानि नहीं होगी। तो रन फ्लैट टायर का एडवांटेज क्या हुआ, अब जब आप पंक्चर में ही चल सकते हैं तो आपको स्पेयर टायर रखने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, एलिमिनेट हेड फॉर स्पेयर टायर एंड जैक। जो जैक और स्पेयर टायर आपको रखना होता है वो आपने एलिमिनेट कर दिया। तो रन फ्लैट टायर का प्रयोग का यही आपका लाभ है। 167 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल इफेक्ट इन केस ऑफ ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स। अधिक हवा होने का टायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ना तो ओवर इन्फ्लेशन अच्छा है ना तो कम, ठीक है, यानी टायर में हवा जो ओईएम ने कहा हो इतने पीएसआई हवा उतनी आपको रखनी चाहिए। ज़्यादा आप रखेंगे तब भी टायर पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, कम रहेगी तब भी टायर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ज़्यादा हवा होने से क्या होता है, जो टायर है ना वो बीचों बीच से घिसेगा। मान लीजिए आपका ये टायर है कुछ इस तरह से, तो ज़्यादा हवा भरने पे यहाँ ज़्यादा घिसेगा टायर, और कम हवा होती है तो क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा हवा होने पे क्या हो रहा है, टायर बीच से यानी सेंटर से घिसेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ बीड्स एंड प्लाईज प्रोवाइडेड इन द टायर। टायर में बीड और प्लाई देने का उद्देश्य क्या है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टायर, टायर को मजबूती प्रदान करना। प्रोवाइड ग्रिपनेस ऑन द सरफेस, यानी सरफेस पे पकड़ बनाए रखना। प्रिवेंट टायर स्लिप या रेजिस्ट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का प्रतिरोध करना। तो टायर में बीड्स और प्लाई टायर को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कुछ अगर आप टायर देखेंगे तो टायर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपको सिर्फ बाहर से काला रबर दिखता है बट अंदर उसके बहुत कुछ है, इसीलिए इतने हैवी लोड्स लेके ये चलते हैं हर तरह की कंडीशन में। ठीक है, वेट कंडीशन हो, उबड़ खाबड़ कंडीशन हो, पथरीली जगह हो, सब पे टायर ही आपको आपकी व्हीकल को लेके जाते हैं कहीं ना कहीं। हर तरह के झटके, लोड, सब कुछ इनको सहन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की होती हैं। आगे कोई एक टॉपिक आएगा तो उस पर पूरी टायर के बारे में डिटेल भी हम आपको जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिम इन द व्हील कंस्ट्रक्शन। ठीक है, व्हील कंस्ट्रक्शन में रिम का क्या काम है। सपोर्ट द एक्सल, एक्सल को सपोर्ट, तो एक्सल को तो नहीं सपोर्ट करेगी। प्रोवाइड्स बैलेंसिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल में बैलेंसिंग प्रदान करना। होल्ड्स द टायर इन करेक्ट पोजीशन, टायरों को सही स्थिति में लगाना यानी होल्ड करना। या डिस्ट्रीब्यूट द लोड इक्वली, रिम क्या करेगी, लोड थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो रिम का काम क्या होता है, टायर को अपने सही पोजीशन में अपने अंदर होल्ड करके रखना, सो दैट जब गाड़ी चल रही तो ऐसा ना हो आपका टायर निकल के बाहर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ स्पोक्स प्रोवाइडेड इन द व्हील। व्हीकल में स्पोक्स का क्या लाभ है। तो जो स्पोक्स व्हीकल में प्रोवाइड किए जाते हैं उनका काम क्या होता है। स्पोक्स मतलब जो तीली जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो क्या करता है, एक्यूरेट जो राउंड होता है ना, गोलाई प्रदान करता है किसको, रिम को। अगर आप में उसमें कुछ स्पोक्स यहाँ से निकाल दें, कई बार आपने देखा भी होगा, तो क्या होगा, रिम आपकी जो होगी थोड़ी सी उसकी गोलाई जो राउंडनेस है ना वो कम हो जाएगी, फिर आपकी व्हीकल भी ठीक तरीके से नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द टायर प्रेशर सेंसर सिक्योर्ड इन द व्हील असेंबली। व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित किया जाता है। तो टायर प्रेशर सेंसर का काम क्या होता है बेसिकली कि हवा में टायर का प्रेशर, हवा मतलब टायर में हवा का प्रेशर कितना है
उसे वो मेज़र करके आपको आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपके जो भी उसमें दिखाता रहेगा कि यस इतना है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी है। तो क्या रहेगा, कहाँ रहता है, सिक्योर्ड इन द व्हील हब में रहता है। अगला सिक्योर्ड इन द टायर आउटर एज, टायर के आउटर एज में रहता है, बाहरी एज में। बोल्टेड टू मेटल वॉल, जो टायर का मेटल वॉल होता है ना जहाँ से आप हवा भरते हैं उसी में बोल्टेड रहता है, या बोल्टेड टू द रिम सेंटर, रिम के सेंटर में लगा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोल्टेड टू मेटल वॉल। कुछ इस तरह से जो आपका टायर का मेटल वॉल होता है जिसमें आप हवा भरते हैं, इसी में प्रेशर सेंसर क्या रहता है, बोल्टेड रहता है, और हवा का दबाव आपको दिखता रहता है। 172 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द ड्राइवर इज वार्न्ड ऑफ डिफरेंसेस इन टायर प्रेशर, जब चालक को टायर के दबाव में अंतर की चेतावनी दी जाती है, कब? तो टायर के दबाव में अंतर अगर 30% से ज़्यादा का हो रहा है, उस केस में आपको एक वार्निंग मिलेगी कि टायर प्रेशर में डिफरेंस बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, डिफरेंस इन प्रेशर एक्सीड्स 30%। नेक्स्ट है 173 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कैम्बर एक्सेसिव इन द व्हील अलाइनमेंट। अगर व्हील अलाइनमेंट में अधिकतम नेगेटिव कैम्बर है तो उसका क्या प्रभाव होगा। कैम्बर एक होता है आपका नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक जीरो कैम्बर। ठीक है, 3 तरीके के कैम्बर होते हैं आपके टायर में जो लगे होते हैं। तो अगर नेगेटिव कैम्बर अधिक है, उस केस में आपका जो टायर का इनर एज है, अंदर वाला किनारा है ना, वो ज़्यादा घिसेगा, जल्दी घिसेगा। यहाँ से समझ लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए जीरो कैम्बर है, ठीक, तो प्रॉपर सही है, इसमें कोई किनारा ज़्यादा नहीं, टायर बराबर घिसेगा हवा के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव कैम्बर है, देखिए इस तरह टायर जब झुके होंगे, बाहरी किनारा ज़्यादा घिसेगा अगर पॉजिटिव कैम्बर ज़्यादा हुआ तब। नेगेटिव कैम्बर है, इस तरह टायर लगे हैं तो अंदर का किनारा ज़्यादा घिसेगा आपका अगर नेगेटिव कैम्बर ज़्यादा रखा आपने उस केस में। तो राइट आंसर हो गया इनर एज घिसेगा कब, जब नेगेटिव कैम्बर ज़्यादा है, एंड जब पॉजिटिव कैम्बर ज़्यादा होगा तो क्या घिसेगा, आउटर एज। क्वेश्चन क्या है, व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव पॉजिटिव कैम्बर इन द व्हील अलाइनमेंट। जब पॉजिटिव कैम्बर बढ़ जाएगा तो आउटर एज जो होगा आपका वो ज़्यादा जल्दी वियर आउट होगा, ज़्यादा फास्ट वियर आउट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बोनस क्वेश्चन नंबर है, हाउ टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ नॉइज इन हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। स्टीयरिंग में, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में जो आवाज़ है, ठीक है, नॉइज हो रहा है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हिंदी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इंग्लिश जरूर देखा करिए अच्छे से क्वेश्चन का। ठीक है, अगर नॉइज आ रहा है आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में तो क्या करना है आपको, उस केस में सबसे पहले तो आपको सही लेवल तक फ्लूइड को भरना है, और अगर कोई एयर उसमें ट्रैप हुआ है तो सिस्टम को क्या करना है, ब्लीड करना है। ठीक है, जैसे आप एयर ब्लीड कर देंगे, तेल का लेवल सही होगा, उस केस में स्टीयरिंग में जो गियर की आवाज़ है, जो नॉइज़ आ रही है, वो डिफेक्ट आप सही कर लेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब ये है बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। व्हिच टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट टू सेपरेट डिस्क आर क्लैम्प्ड टुगेदर। किस प्रकार के पहिए में 2 अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, स्प्लिट व्हील में, वायर व्हील में, डिस्क व्हील में, या हैवी व्हीकल में। जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को आपने लाइक जरूर किया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड अदर जो और प्लेलिस्ट हैं वहाँ से आप जाके बाकी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कीजिएगा। और टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में हमारे साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।